कि साथियों आपको मैं फिर बताऊं कि ये ग्लिसरॉल जो होता है ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल के नाम से जाना जाता है। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो मैं आपको बताता चलूं। मैं सिंपल वही मेथड अपनाऊंगा यहाँ भी जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में अपनाया था। यानी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं लिखूँगा यहाँ पर CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये मैंने ग्लिसरॉल लिख लिया। अब इसकी कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो एक एक रिएक्शन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जब भी रिएक्शन कराइएगा तो इसमें सबसे पहले ऊपर यानी नीचे, यानी कि जो नीचे प्राइमरी कार्बन हैं उन पर अटैक कराइएगा, है ना। तो अब आप अगर मान लीजिए यहाँ सोडियम से रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो सबसे पहले ऊपर CH2ONA बनाइएगा, नीचे आप CHOH ही रहने दीजिएगा, नीचे भी आप CH2OH रहने दीजिएगा। दोबारा अटैक करा देना इसके ऊपर सोडियम का। जैसे ही सोडियम का अटैक कराएंगे CH2ONA ऊपर जैसे आया था उसी तरीके से CHOH यहाँ रहेगा और आपका CH2ONA ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे। अगर इसी तरीके से जैसे वहीं ले चल रहे थे हम वहीं चलेंगे, तो HCl कराया, HCl पे 110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराइएगा तो ऊपर आपका आ जाएगा वही CH2Cl, नीचे वही आएगा आपका CHOH और नीचे भी आपका आएगा CH2OH। दोबारा HCl इस पर अटैक करा दीजिएगा। जैसे अटैक कराएंगे, इतने कम समय में मैं आपको बहुत रिएक्शंस रिवाइज करा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जो है एक बार थैंक यू लिख देना। अच्छा लगता है मुझे, और कोई बात नहीं है ना। मुझे लगता है कि नहीं आप इसको देख रहे हैं और कोई इससे मतलब नहीं बनता। तो अगर फास्फोरस आयोडीन यानी कि PI3 से रिएक्शन कराएंगे, इस पर इम्पॉर्टेंट भी लगा सकते हो आप लोग। और इसके सबसे पहले क्या होगा कि ऊपर वाले पे अटैक कराना, यानी कि तीनों पहले एक बार निकाल देते हैं ना। यानी कि बन जाएगा आपका CH2I बनेगा, है ना। फिर आपका यहाँ का बनेगा CH2I। अब जब ये आई तो फिर गई, है ना। गई कैसे? जैसे आप गर्म करोगे तो I2 हो जाएगी, तो I2 हो गई, तो यहाँ से चाहे निकाल दीजिएगा I2, चाहे नीचे से I2 निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कंपाउंड आपका बनेगा वो कंपाउंड आपका आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I बनेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं एलाइल आयोडाइड। जानते होंगे ना, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे है तो इसको हम लोग एलाइल एलाइल आयोडाइड के नाम से इसे पहचानेंगे। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग PCl5 की रिएक्शन करा देते हैं तो सभी जगह आपको करना क्या दिख रहा होगा आपको, सभी जगह आप वही Cl CH2Cl CHCl CH2Cl। अब मुझे IPAC नेम बताने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप आसानी से लिख लेंगे। अब अगर HI एक्सेस में डाल दिया जाए, इसमें HI एक्सेस इसकी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्लिसरॉल है, ये रिएक्शंस हैं, आप पूरी दिख रही हैं, साफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपको। अब अगर HI रिएक्शन करता है तो फिर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है, तो इसको आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है आपको। यानी कि अगर CH2OH यानी कि सिर्फ मैं सिंपल यहाँ पर बीच में लिख लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, समय नहीं ख़राब होगा, कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा, वो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन HI से करा देनी है। जैसे ही हम लोग HI डालते हैं, और डालें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक्सेस में डाल दिया, मतलब इसे खूब भर के, इसके मुँह भर के खिला दिया HI, तो सबसे पहले तो वही होगा CH2I बनेगा, यहाँ भी CHI बनेगा, यहाँ भी आपका CH2I बनेगा। और जब आप इसे गर्म करोगे, है ना, तो ये ध्यान रखना कि वही जो कंडीशन ऊपर हुई थी वही थी I2 और फिर चली गई 2, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I, वही एलाइल आयोडाइड बन जाएगा। इसकी दोबारा HI से रिएक्शन करा देंगे। जैसे ही HI से रिएक्शन कराएंगे तो एक ऊपर हो जाएगा आपका CH3H ऊपर जोड़ दिएगा और नीचे CHI फिर दोबारा हो जाएगा और यहाँ CH2I। अब क्या कर सकते हैं, आप इसे दोबारा हीट कर सकते हैं। जैसे हीट करोगे I2 फिर निकल जाएगा और कंपाउंड आपको मिल जाएगा CH3 ऊपर मिलेगा, CH यहाँ रह जाएगा, डबल बॉन्ड अब आपका CH2 आ जाएगा। इसमें फिर दोबारा HI डाल दीजिए। अब जैसे ही HI इसके अंदर डालेंगे तो अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा है, ऊपर तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ CHI हो जाएगा और नीचे भी CH3 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, काम आएगी आपके। अगर हम लोग HNO3 से रिएक्शन कराएं, आप जानते हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाना है तो HNO3 और H2SO4 दोनों ही कंसनट्रेटेड लिए जाते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं और आपको पता भी होगा। तो वही कंडीशन है, CH2ONO2 बनेगा, यहाँ भी CHONO2 बनेगा और यहाँ भी आपका CH2ONO2 ही बनेगा। तो ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG के नाम से जाना जाता है, TNG
ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी बोल सकते हैं इसे। अगर ये रिएक्शन भी बहुत पूछी गई, KHSO4 के साथ अगर हीट कर दें तो भाई साहब एक्रोलीन बन जाता है। तो जैसे हीट करेंगे तो सबसे पहला प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CHOH बनता है, और ये अपने आप को आप जानते हैं स्टेबलाइज करेगा, और जैसे स्टेबलाइज करेगा, रीअरेंज करेगा, तो रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसे एक्रोलीन के नाम से हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जनाब, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा दें, एसिटिक एसिड से रिएक्शन हमें कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे एसिटिक एसिड से करा लो चाहे एसिटाइल क्लोराइड से करा लो, एक ही बात है। तो CH2O COCH, अगर एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा लेते हैं तो एसिटिक एसिड की जो रिएक्शन है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वही CH2O COCH3 बन जाएगा। यहाँ पर CHO COCH3 बन जाएगा, और यहाँ पर CH2O COCH3 बन जाएगा। सिंपल है ये, आप बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेहनत कर रहे हैं। अगर हम इसका HNO3 कंसनट्रेटेड डाल दें तो HNO3 क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये ऑक्सीडाइज कर देगा। और सबसे पहले आप ऊपर वाला या नीचे वाले को कर देना, तो यानी CH2OH CHOH और यहाँ पर COOH ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसे COOH यहाँ पर CHOH और यहाँ पर CH2OH इसे ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपका ग्लिसरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसे ग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने डाइल्यूट HNO3 डाला तो दो एसिड मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर बन जाए। तो डाइल्यूट जो पड़ेगा तो उसमें फिर क्या होगा कि एक COOH ये पड़ा है ना, पहले आप डाइल्यूट डालिएगा। जब डाइल्यूट डालें ऐसे करें कि इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर मैं डाइल्यूट लिख देता हूँ। एक स्टेप अगर हम लोग कंसनट्रेटेड इसमें डाल देते हैं तो कंसनट्रेटेड जैसे ही डालेंगे तो ये दोनों ऑक्सीजन रिलीज़ करा सकता है, मतलब ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, ये मैं बता दूँ। यानी कि इसी में आगे कंसनट्रेटेड HNO3 आप डाल दीजिए तो ये COOH यहाँ भी आएगा, CHOH यहाँ भी आएगा और COOH इस तरीके से भी प्रोडक्ट बन जाता है। टार्टोनिक एसिड के नाम से जानते हैं इसे हम लोग, टार्टोनिक एसिड के नाम से इसे जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो या तो आप डाइल्यूट से एक ही स्टेप चलना, कंसनट्रेट से 2 स्टेप चल देना, या दोनों स्टेप एक बार में कवर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब केवल 2-3 इक्वेशंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि वो और पढ़ लीजिएगा, वो आपके काम आ जाएंगे। ग्लिसरॉल अब लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये मैंने ग्लिसरॉल लिख लिया, मान लेते हैं ग्लिसरॉल लिख लिया। चलो लिख देते हैं कहीं आपको कि सर कैसे मान लें, भाई आपने लिखा ही नहीं है, कोई फिजिक्स थोड़ा ना हर जगह मान लें, मैथ में भी मान लें, है ना, कहाँ कहाँ मानेंगे आप। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन जो है अब करा देते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं 2-3 बची हुई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर मैं FeSO4 यानी फेरस सल्फेट ले लें और इसमें थोड़ा H2O2 डाल देते हैं, ठीक है, H2O2, तो ये सबसे पहला कंपाउंड देता है, ऊपर वाला एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, बाकी कोई चेंज मत करिएगा, इस तरीके से पूरा एज इट इज़ रहने दीजिएगा। लेकिन इसके क्या होगा कि इसके साथ में ये कंडीशन है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर जो ये कंपाउंड बना हुआ है कि बीच वाला भी यानी ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो हम ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट इसका भी मिलता होगा, यानी कि CO और यहाँ पर आपका CH2OH, ये कंडीशन भी पॉसिबल है। तो इसलिए दोनों बनाइएगा, है ना। इसको हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, है ना। डाईहाइड्रोक्सी, ये डाईहाइड्रोक्सी हो गया और ये एसीटोन हो गया, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बोल सकते हैं, इसे ग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप। अगर हमने एक रिएक्शन ये भी है कि BiNO3 का होल ट्वाइस, है ना, बिस्मथ नाइट्रेट बोलते हैं, बिस्मथ नाइट्रेट की रिएक्शन कराई तब भी हमें ये कंपाउंड मिल सकता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, जो बीच का CO दिख रहा है ये तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे करके साथ में ऊपर COOH आ जाएगा और यहाँ पर भी COOH आ जाएगा, और हम लोग इसको बोलते हैं मीज़ो, है ना, मीज़ो ऑक्जेलिक एसिड के नाम से जानते हैं, मीज़ो ऑक्जेलिक एसिड के नाम से ये जाना जाता है। तो अगर HiO4 से करा दें हम लोग, HiO4 से इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बनता है और साथ में थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड भी बनता है। तो ये रिएक्शंस कुछ कॉमन थी, मैंने कॉमन रिएक्शन आपके सामने रख दी। तो अब आप लोग जो हैं वो इनको आप क्या करिएगा, अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल। तो ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकॉल ये
एल्कोहल के अंदर ही आते हैं, मतलब ये एल्कोहल का ही पार्ट माने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको एक बार रिवाइज करिएगा, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।